एक छोटे से गांव में दो शरारती बच्चे रहते थे, चिंटू और मिंटू। दोनों दिन भर कुछ न कुछ ऊधम मचाते रहते थे। कभी मुर्गियों के पीछे भागते, कभी बुजुर्गों की छड़ी छिपा देते, तो कभी स्कूल की घंटी ही चुरा लेते। एक दिन उन्होंने सोचा, क्यों न यमराज से मिलने की कोशिश करें। मजा आएगा, मिंटू बोला। पता नहीं यमलोक कैसा होता है, चलो एक बार जाकर देखते हैं। दोनों ने एक पुरानी तांत्रिक किताब से यमराज को बुलाने वाला मंत्र ढूंढ निकाला। जैसे ही उन्होंने मंत्र पढ़ा, जोरदार बिजली कड़की और सामने प्रकट हुए खुद यमराज, काले वस्त्र, बड़ी मूंछें और एक विशाल गदा लिए हुए डॉट। यमराज गरजे, कौन है ये नन्हें जीव जिन्होंने मुझे बिना बुलावे बुला लिया। चिंटू ने डरते डरते कहा, महाराज, बस आपसे मिलने का मन था। सोच लिया कि एक बार यमलोक घूम ही आते हैं। यमराज पहले तो क्रोधित हुए, पर फिर बोले, अच्छा, अगर इतनी ही जिज्ञासा है तो चलो, पर एक शर्त है, अगर डर गए तो वापस पृथ्वी नहीं जाओगे। चिंटू मिंटू झिझके, पर शरारती जो थे तुरंत तैयार हो गए। डॉट। यमलोक पहुंचते ही दोनों की आंखें फटी की फटी रह गईं। सोने का महल, उड़ती आत्माएं, विचित्र जीव और हर जगह हंसी ठिठोली। यमलोक कोई डरावना स्थान नहीं था, बल्कि एक विचित्र मनोरंजन पार्क जैसा लगा। डॉट। पर जैसे ही दोनों ने यमराज के सिंहासन पर बैठने की कोशिश की, यमदूतों ने उन्हें पकड़ लिया। यमराज हंस पड़े, अब तो शर्त के अनुसार तुम यहीं रहोगे। चिंटू घबरा गया, महाराज, गलती हो गई, हमें माफ कर दीजिए। मिंटू ने रोते हुए कहा, हमें वापस पृथ्वी भेज दीजिए, अब कभी ऐसी शरारत नहीं करेंगे। यमराज मुस्कुराए, ठीक है, लेकिन एक शर्त पर, गांव जाकर सबको बताओ कि यमलोक डरावना नहीं, पर अनुशासन वाला स्थान है, और शरारत छोड़कर अच्छे बनो। चिंटू मिंटू ने वादा किया और पलक झपकते ही वापस गांव आ पहुंचे। डॉट। उस दिन के बाद दोनों सुधर गए और जब भी कोई उनसे यमराज की बात करता, वो बस मुस्कुरा कर कहते, यमलोक देखा है भाई, अब तो अच्छे बन गए हैं। सीख, शरारत की भी एक सीमा होती है, नहीं तो यमराज खुद आ जाते हैं।